या सी? हाँ, तो अगर डिटर्मिनेंट्स का ऑर्डर n है तो माइनर का ऑर्डर क्या आएगा, n-1। अच्छा देखते हैं, हमने डिटर्मिनेंट्स जो लिया था, लेट्स सी डिटर्मिनेंट्स का ऑर्डर क्या था हमारे पास, हमने लिया 3/3 ऑर्डर का, मतलब किसने ऑर्डर का लिया था 3। तो देखो माइनर जब हम निकाल रहे हैं किसी भी एलिमेंट का, आप देख लेना किसी भी एलिमेंट का हम माइनर निकाल रहे हैं तो डिटर्मिनेंट्स किस ऑर्डर का बन रहा है, 2/2 ऑर्डर का बन रहा है। कितने का बन रहा है, 2/2 ऑर्डर का बन रहा है। तो माइनर का ऑर्डर 2 है जबकि डिटर्मिनेंट्स का ऑर्डर क्या है, 3। तो यही कह रहे हैं अगर डिटर्मिनेंट का ऑर्डर n है तो माइनर का ऑर्डर 1 कम हो जाता है, मतलब n-1 हो जाता है। क्लियर? तो माइनर का ऑर्डर क्या है, 2, विच इज़ 3-1, n-1। तो आपको ये नोट करना है। ओके, नाउ सी, ये आपको पूरा नोट करना है। ओके, नाउ सी, अगर हम 2/2 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट्स लेते हैं तो क्या माइनर कैसे निकलेंगे। 2/2 का देखो हमने यहाँ पर लिया। ओके, मैं इसको दोबारा बना देता हूँ। हमारे पास था 1 2 3 4, हमने डिटर्मिनेंट लिया 1 2 3 4। ये कितने ऑर्डर का है, 2/2, मतलब कितने ऑर्डर का है, 2 ऑर्डर का। तो देखो जितने एलिमेंट है उतने माइनर आएंगे, जितने एलिमेंट है उतने माइनर आएंगे। तो माइनर भी 4 आएंगे, 1 का अपना माइनर होगा, 2 का अपना माइनर होगा, 3 का अपना माइनर होगा, 4 का अपना माइनर होगा। तो 4 ही माइनर आएंगे। तो माइनर ऑफ एलिमेंट हम A11 एलिमेंट की बात करते हैं। 1 2 3 4 मैंने यहाँ बना दिया। तो हम A11 एलिमेंट कौन सा है, ये वाला, मतलब फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। तो इसका माइनर क्या हो जाएगा, A11 एलिमेंट का माइनर M11। अब क्या बच गया, 4 बच गया ओनली। डिटर्मिनेंट्स ऑफ 4 इज इक्वल टू 4 आ गया। क्लियर? ऐसे ही माइनर ऑफ एलिमेंट A12 माइनर, A12 एलिमेंट कौन सा है हमारे पास, 2 है। तो 2 किस में आ रहा है, फर्स्ट रो एंड सेकंड कॉलम में। इनको क्रॉस कर दो आप, क्या बच गया, 3। सो A12 एलिमेंट का माइनर आ गया M12 इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट 3, तो 3 आ गया, 3 बच रहा है। तो क्लियर? अच्छा, ऑर्डर क्या है माइनर का, देखो अब हमने डिटर्मिनेंट्स तो लिया है किस ऑर्डर का, 2 ऑर्डर का। अब देखो माइनर का ऑर्डर क्या बन रहा है, ये किस ऑर्डर का है, 1/1 का ही तो है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, बस यही तो, इसमें 3 ओनली, एक ही एलिमेंट है। ओके, तो अगर डिटर्मिनेंट का ऑर्डर 2 है तो माइनर का ऑर्डर क्या हो जाता है, n-1, मीन्स 2-1 इज इक्वल टू 1। क्लियर? ओके, नाउ सी कोफैक्टर। देखो कोफैक्टर्स कैसे निकालते हैं। कोफैक्टर क्या है, इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल ए। देखो स्मॉल ए तो किसको डिनोट करता है, एलिमेंट्स को। अगर कैपिटल ए है तो किसको बताएगा, कोफैक्टर को। तो कोफैक्टर कैसे निकालेंगे, कैपिटल लेटर ए, सफिक्स में आई और जे। आई क्या है आपका यहाँ पर, आईएथ रो है, और जे क्या आपकी जेथ कॉलम है, कि कौन सी रो और कौन सी कॉलम है। ओके, वेट अ मिनट। तो कैसे निकालते हैं, बस सिंपल सा एक एक्सप्रेशन है। अगर डेल हमारे पास क्या है, डेल हमने कोई डिटर्मिनेंट्स लिया है 3/3 का, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये हमारे पास एलिमेंट है। तो देखो सबसे पहले इसको भी रहने दो, नंबर ऑफ कोफैक्टर कितने होंगे, जितने नंबर ऑफ माइनर्स हैं, और नंबर ऑफ माइनर्स कितने होंगे, जितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं। तो नंबर ऑफ कोफैक्टर भी कितने आएंगे, इसमें 9 एलिमेंट हैं और 9 ही माइनर होंगे, तो नंबर ऑफ कोफैक्टर भी कितने आएंगे, 9 ही आएंगे। अच्छा, निकालते कैसे हैं, सिंपल है, मैंने वही डिटर्मिनेंट्स लिया है पहले वाला ही, ताकि ईजी हो जाए। तो देखो ये आपका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है कि Aij किसी भी एलिमेंट का कोफैक्टर कैसे निकालते हैं, -1 रेज टू द पावर 1 प्लस जे। जो भी i या फिर j की वैल्यू है उनको प्लस करना है, i प्लस जे, इनटू उसी एलिमेंट का माइनर Mij, उसी एलिमेंट का माइनर। अभी मैं निकाल के दिखाऊंगा जब क्लियर हो जाएगा। तो ये आपका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है। क्लियर? कोफैक्टर किसी एलिमेंट का क्या निकलेगा, -1 की पावर i प्लस जे इंटू उसी एलिमेंट का माइनर। चलो देखते हैं, अगर मैं निकालूँ कोफैक्टर ऑफ A11 एलिमेंट का निकाल रहे हैं, मतलब i और j क्या यहाँ पर 1 है। ओके, A11 एलिमेंट कौन सा है हमारे पास, 1 है, 1 एलिमेंट है। तो इसका जो कोफैक्टर होगा कैसे निकलेगा, आप यहाँ से देखो, यहाँ से मैथमेटिकल एक्सप्रेशन से निकाल दो। Aij कौन सा निकाल रहे, A11 का, स्मॉल A11 का। तो कोफैक्टर क्या हो जाएगा इसका, A11 एलिमेंट का कोफैक्टर क्या हो जाएगा, कैपिटल A11। कैसे निकालेंगे, -1 पावर i प्लस जे। आई प्लस जे कितना है यहाँ पर, i भी 1 है और j भी 1 है, तो 1 + 1 इंटू इसी एलिमेंट का माइनर, इसी एलिमेंट का माइनर, मतलब 1 एलिमेंट का माइनर आ जाएगा, 1 एलिमेंट का माइनर हो जाएगा M11। क्लियर है? देखो i j की वैल्यू क्या है, 1 चल रही है, तो i j 1 और i j यहाँ भी 1। क्लियर? तो A11 एलिमेंट का कोफैक्टर कैसे निकलेगा, कैपिटल ये हो गया 1 एलिमेंट का कोफैक्टर इज इक्वल टू -1 की पावर कॉलम रो प्लस कॉलम की वैल्यू इंटू A11 एलिमेंट का ही माइनर ही।
क्लियर। A11 एलिमेंट का माइनर क्या होगा M11। अब हमने ये निकाला हुआ है M11, हमने निकाला हुआ है पहले से ही। तो देखो यहाँ पर A11 की वैल्यू क्या आ जाएगी, -1 की पावर अगर स्क्वायर है तो +1 हो जाएगा, इंटू M11 कितना निकाला हुआ है। देखो इसलिए मैंने यही डिटरमिनेंट्स लिया है जो पहले लिया था। तो यहाँ पर देखो M11 कितना आया था हमारा, M11 ये रहा M11, मतलब A11 एलिमेंट 1 था, सेम डिटरमिनेंट्स है इसलिए डिटरमिनेंट्स वही लिया है ताकि दिक्कत ना हो। तो माइनर कितना आया A11 एलिमेंट का, माइनर M11 कितना आया, सिंपल -3 आया, -3 आया। तो बस यहाँ पर रख दो -3। सी A11 एलिमेंट का कोफैक्टर कैसे निकलेगा, -1 के स्क्वायर इंटू M11 कितना आया हमारे पास, -3 आया। मतलब A11 जो एलिमेंट था, 1 एलिमेंट था, उसका माइनर कितना आया था, -3 आया था। तो आप बस यहाँ पर सिंपल पुटअप कर दो। सो कोफैक्टर ऑफ 1 एलिमेंट हो जाएगा -1, ये स्क्वायर चल रहा है, और M11 कितना था, -3। सो A11 इज इक्वल टू -1 का स्क्वायर इंटू -3, दिस बिकम -3। क्लियर। ऐसे ही अब देखो 9 निकलेंगे, 9 के 9 कोफैक्टर निकलेंगे। तो देखो A12 मतलब हम निकाल रहे हैं, हमको पता है कि Aij कोफैक्टर किसी भी एलिमेंट का क्या होता है, -1 की पावर i प्लस j इंटू उसी एलिमेंट का माइनर। तो अब हम निकाल रहे हैं 1 2 एलिमेंट का कोफैक्टर। तो देखो -1 की पावर i1 है, प्लस में 2j है, तो 1 + 2 इंटू उसी एलिमेंट का माइनर, तो M12। क्लियर। अब हम ये कोफैक्टर किसका निकल रहा है, ये निकल रहा है आपका A12 एलिमेंट का कोफैक्टर निकल रहा है। तो इसी एलिमेंट का माइनर क्या है, M12 है, और M12 हम निकाल चुके हैं। M12 हमारे क्या आया था, देखो यहाँ से M12 हमारा निकल कर आया था, ये रहा A12 जो कि 2 एलिमेंट, उसका माइनर निकल कर आया था -6। बस इसकी वैल्यू आप यहाँ पे रख दो। इसकी वैल्यू हमने M12 की वैल्यू -6 रख दिया। ये -1 इंटू -6 बन गया 6। सो A12 एलिमेंट का कोफैक्टर क्या निकल कर आया, A12 कितना आया, 6। और जबकि माइनर आ रहा था इसी का ही, कैपिटल M12 माइनर आ रहा था -6। क्लियर। ओके। सिमिलरली A13 का क्या हो जाएगा, -1 की पावर 1 + 3 और इसी एलिमेंट का माइनर इंटू M13, और M13 आप पीछे देखना निकल कर आया था -3। सो A13 आ गया +1 इंटू -3। तो हमारे पास A13 एलिमेंट का कोफैक्टर क्या निकल कर आया, मतलब A13 कितना आया हमारे पास, -3। ओके। नाउ सी एंड द नेक्स्ट इज फाइंडिंग द माइनर कोफैक्टर। आपको आ गए हैं आई होप, अगर आ गए नहीं आए तो आप दोबारा पूछ लेना। फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट्स बाय यूजिंग कोफैक्टर। अब देखो हम किसी डिटरमिनेंट्स की वैल्यू कैसे निकालते हैं भाई, उसे एक्सपेंशन करते हैं उसका, किसी एक रो के अलोंग या किसी एक कॉलम के अलोंग, तो हमारी वैल्यू आ जाती है डिटरमिनेंट्स की। अब हम यहाँ देखेंगे कि यूजिंग कोफैक्टर से भी हम वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट्स निकाल सकते हैं कोफैक्टर का यूज़ करके। तो देखते हैं, ध्यान से देखा। लेट डेल लिया हमने, कोई 3/3 ऑर्डर का ले लिया, A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33 हमने ये लिया। तो देखो इसकी वैल्यू हम ऐसे भी निकाल सकते हैं, कैसे, बाय दिस। किसी एक रो को लेकर चल लो, किसी एक रो को या फिर किसी एक कॉलम को लेकर चल लो, तो कैसे निकलेगा देखो। व्हेन यूजिंग R1, हम किसका यूज़ कर रहे हैं, ओनली R1 का यूज़ कर रहे हैं। तो R1 का ही देखो, इस डिटरमिनेंट्स की वैल्यू हम ऐसे भी निकाल सकते हैं। एलिमेंट कौन सा एलिमेंट, A11 मल्टीप्लाई उसी एलिमेंट का कोफैक्टर, मतलब कैपिटल A11 प्लस साइन R1 लेकर चल रहे हैं, एक ही लेकर चलना है, आप R1 लेकर चल सकते हो, R2 लेकर चल सकते हो, R3 लेकर चल सकते हो, कॉलम फर्स्ट लेकर चल सकते हो, कॉलम सेकंड, कॉलम 3 लेकर चल सकते हो। तो यहाँ पर देखा हमने क्या आ गया, फर्स्ट एलिमेंट इनटू फर्स्ट एलिमेंट का कोफैक्टर A11 प्लस का साइन, सेकंड एलिमेंट इनटू सेकंड एलिमेंट का कोफैक्टर क्या हो जाएगा, सेकंड एलिमेंट का A12 है तो इसका कोफैक्टर A12 कैपिटल A12 प्लस, अब R1 चल रहा है तो R1 का अब थर्ड एलिमेंट की बारी है, थर्ड एलिमेंट क्या है, थर्ड एलिमेंट A13 तो A13 प्लस का साइन है भाई, ये इनटू नहीं है, प्लस सिंबल है, प्लस का साइन इनटू A13 का ही कोफैक्टर क्या हो जाएगा, कैपिटल A13। तो ऐसे भी डिटरमिनेंट्स की वैल्यू निकाल सकते हैं। अब ये फॉर्मूला आया कैसे, अब देखते हैं इसका प्रूफ भी। ओके देखो, ये तो मैंने R1 के अलोंग करा था, आप यहाँ पर ऐसे ही क्या लिख सकते हो, अगर मैं इसके अलोंग करता R2 के अलोंग, अगर R2 के अलोंग वैल्यू निकालना चाहते हो तो अलोंग R2 क्या हो जाएगा, अलोंग R2 एलिमेंट का पहला एलिमेंट कौन सा है, A21 मल्टीप्लाई उसी का कोफैक्टर, मतलब A21 का कोफैक्टर
हाँ, डेल की वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं? अगर हम अलोंग R2 लेकर चलते हैं तो R2 क्या है? R2 का पहला एलिमेंट क्या है? A21 एलिमेंट, और इनटू इसी एलिमेंट का कोफैक्टर क्या हो जाएगा? कैपिटल A21 प्लस R2 के अलोंग कर रहे हैं तो R2 में क्या क्या है हमारे पास? A21 है, A22 है एंड A23 है। तो सेकेंड एलिमेंट क्या है? A22 इनटू इसी एलिमेंट का कोफैक्टर कैपिटल A22 प्लस थर्ड एलिमेंट क्या है? A23 इनटू इसी एलिमेंट का कोफैक्टर A23। क्लियर? तो डिटरमिनेंट्स की वैल्यू हम ऐसे भी निकाल सकते हैं। अगर हमें एलिमेंट पता है किसी रो के और उसके कोफैक्टर पता है तो उनका आप इस तरीके से मैथमेटिकली आप वैल्यू निकाल सकते हो। चलो देखते हैं प्रूफ ये आया कैसे। तो सिंपल जो हम करते हैं, देखो एक्सपेंशन अलोंग R1, अब हम सिंपल जैसे हम निकालते हैं डिटरमिनेंट्स वैसे कर रहे हैं। तो एक्सपेंशन अलोंग R1 अगर मैं कर रहा हूँ तो R1 के अलोंग एक्सपेंशन कैसे करते हैं? कैसे करा था? अभी आपकी 4.1 एक्सरसाइज में जो मैंने एक्सपेंशन बताया था इंट्रोडक्शन पार्ट में, वही है। -1 की पावर i प्लस जे, कौन सा एलिमेंट लेकर चलते? देखो एक्सपेंशन किसके अलोंग कर रहे हैं? R1 के अलोंग कर रहे हैं। तो R1 के अलोंग करें तो R1 में क्या पहला एलिमेंट कौन सा? A11। तो A11 और क्या लगाते हैं? A11 एलिमेंट इनटू -1 की पावर क्या लगाते हैं? i प्लस जे। i कितना है? 1 है और j भी कितना है? 1 है। तो पावर क्या हो जाएगी? 1 + 1। क्लियर? तो -1 की पावर 1 + 1 इनटू एलिमेंट कौन सा है? A11। अब बच क्या गया? बस ऐसे ही तो करते हैं हम। A11 जब लेकर चलते हैं एक्सपेंशन करते हैं तो ये क्रॉस क्या क्या बच गया? A22 A23 A32 A33। तो ये मैंने इसमें लिख दिया, ये बच गया। ओके, अब R1 का जब सेकंड नंबर लेकर चलते हैं तो सेकंड नंबर प्लस सेकंड नंबर लेकर चलेंगे तो -1 की पावर सेकंड एलिमेंट किस में है? फर्स्ट रो में एंड सेकंड कॉलम में। तो -1 की पावर 1 + का 2 इनटू वही एलिमेंट A12, और डिटरमिनेंट्स में क्या आ जाएगा? A12 जब लेकर चलेंगे तो A12 किस में आ रहा है? फर्स्ट रो में सेकंड कॉलम में। तो ये कट गया एंड ये कट गया। क्या क्या बच रहा है? A21 A23 A31 A33। तो A21 A23 A31 A33। क्लियर? ऐसे ही भाई R1 के लॉन्ग एक्सपेंशन कर रहे हैं तो अब थर्ड नंबर की बारी है। थर्ड एलिमेंट कौन सा? A13। सो प्लस साइन -1 की वैल्यू क्या हो जाएगी? i प्लस जे। i कितना है? 1, और प्लस साइन -1 की पावर कितनी हो जाएगी? i प्लस जे। i कितना है? 1, j कितना है? 3। तो 1 + 3 एंड जो इस अगर ये एलिमेंट किस में है? फर्स्ट रो एंड थर्ड कॉलम। तो क्या बच गया? A21 A22 A31 A32। ये हमने यहाँ पर लिख दिया। अब ध्यान से देखना, A11 एज इट इज़, A11 ये तो हो गया एज इट इज़। ओके, इनटू क्या ये चीज़ जो आपको दिख रही है, ध्यान से देखते रहना, क्या जो ये चीज़ दिख रही है, ये वाली चीज़ A11 को छोड़ के ये चीज़ A11 ही तो है, कैपिटल A11। ये पूरी चीज़ क्या है? कैपिटल A11, यही तो है। क्लियर? देखो यहाँ से मैं बताता हूँ, A11 क्या हो जाएगा? -1। अब आप मैथमेटिक जो मैंने कोफैक्टर बताया था कैसे निकालते हैं, A11 क्या हो जाएगा? -1 की पावर i प्लस जे, मतलब 1 + 1 इनटू इसी का माइनर, इसका माइनर कितना आएगा? सॉरी, A11 की बात कर रहे हैं। क्लियर? A11 का ये कोफैक्टर हो गया। ओके, तो A11 का कोफैक्टर क्या होता है? -1 की पावर 1 + 1, और अभी मैं इसको ऐसे लिख देता हूँ, इसी का ही आपका माइनर। तो इसको कैसे लिख सकते हैं? 11 = -1 की पावर 1 + 1, और माइनर क्या हो जाएगा? M11 का यही आएगा। आप देख लेना क्या आएगा? A22 A23 A23 एंड और क्या बच गया? A32 A33। ठीक है, तो ये जो पूरा लिख रहा है, ये क्या लिख रहा है आपका? माइनर लिख रहा है उसी एलिमेंट का। और ये क्या लिख रहा है आपका? जो मैथमेटिकली एक्सप्रेशन -1 ये लिख रहा है। तो ध्यान से देखो, ये जो पूरी वैल्यू है, ये यही तो है जो मैंने ऐसे बनाई है, ये ऐसे करके। क्लियर? ध्यान से देखते रहिए, ये जो मैंने ऐसे बनाई है पूरी। क्लियर? सो A11 तो आ गया बाहर, और ये पूरा क्या है? इसी A11 का कोफैक्टर है A11। तो A11 मल्टीप्लाई ये पूरा मल्टीप्लाई A11। क्लियर? सिमिलरली अगर मैं A12 की बात करता हूँ, A12 एज इट इज़ लिख लिया। तो जो ये चीज़ जो पूरी बच रही है, ध्यान से देखते रहिए, ये जो चीज़ पूरी बच रही है, क्लियर, ये जो चीज़ पूरी बच रही है, ये क्या है आपके पास? ये क्या बच रहा है? ये बच रहा है कि -1 1 + 2 और इनटू A21 A23 A31 A33।
तो ये है क्या बेसिकली -1 1 + 2 इंटू ये क्या है आपका माइनर है m1 2। तो ये पूरी चीज़ क्या होती है भैया, ये होती है आपकी a1 2, ये पूरी चीज़ क्या होती है आपकी a1 2। क्लियर। सो a1 2 और ये पूरी चीज़ हो गई कोफैक्टर ऑफ a1 2। ऐसे ही यहाँ पर देखो प्लस साइन इसको एज इट इज़ रखो, ये एज इट इज़ रखिए, और ये पूरी चीज़ क्या इसी का ही कोफैक्टर लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है, इसी का ही कोफैक्टर लिखा हुआ है। क्लियर। सो a1 3 का ही क्या लिखा हुआ है इनटू कोफैक्टर ऑफ a1 3। क्लियर। तो हम देखो, हम अगर एक्सपेंशन अलॉन्ग R1 लेकर चल रहे हैं तो ये हम ऐसे भी एक्सपेंशन कर सकते हैं किसी भी डिटर्मिनेंट्स का। कैसे, सिंपल एक्सपेंशन कर सकते हैं। अगर वो बोले कि यूजिंग कोफैक्टर तो कह रहा हो कैसे, R1 लेकर चल रहे हो तो R1 लेकर, R1 का एलिमेंट इनटू उसी एलिमेंट का कोफैक्टर प्लस R1 का सेकेंड एलिमेंट इनटू उसी एलिमेंट का कोफैक्टर प्लस R1 का थर्ड एलिमेंट मतलब a1 3 इनटू उसी एलिमेंट का कोफैक्टर a1 2। क्लियर। ओके, आई होप इट इज़ क्लियर। अगर दिक्कत आ रही है देखो इसमें कि ये a11 ये a11 ही लिखा हुआ है। देखो a11 की आप देख सकते हो यहाँ से क्या है डेफिनेशन, ai j इक्वल टू -1 + i + j इंटू m इंटू आई इंटू जे। तो यहाँ पर मैंने बताया था a11 क्या होता है, अगर आप 1 1 एलिमेंट का कोफैक्टर निकाल रहे हो a11 इज इक्वल टू -1 + 1 इंटू उसी एलिमेंट का कोफैक्टर 1 1। क्लियर। अगर आप यहाँ पर 1 1 कर रहे हो तो 1 1 यहाँ पर आएगा, यहाँ पर भी 1 1 आएगा। तो यही चीज़ है। ओके, नाउ tomorrow we will start the exercise 4.4 and I hope it is clear. If you have any doubt then please consult with me. आप मुझे फ़ोन करके भी पूछ लेना अगर इंट्रोडक्शन पार्ट में कुछ भी दिक्कत है। थैंक्स टू ऑल बॉडी।